दोस्तों, अगर भारतीय सेनाओं की ताकत से डीआरडीओ द्वारा बनाए गए सभी वेपन्स को हम लोग बाहर कर दें तो यकीनन भारत बहुत कमज़ोर दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम बजट के साथ डीआरडीओ ने बड़े से बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम पूरे किए और उनको लेकर इम्प्लीमेंट भी किया और बड़े बड़े हथियार बनाकर भारत को ग्लोबल पावर रैंकिंग में चौथा स्थान दिलवा दिया। यानी दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश भारत है, जिसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। डीआरडीओ की बदौलत ही भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी हासिल कर सका है। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि भारतीय सरकारी तंत्र ने कभी भी डीआरडीओ की कद्र नहीं की, कभी डीआरडीओ की सराहना नहीं की। और दोस्तों, जो ऑफिशियल्स थे इस तंत्र में, वो लोग हमेशा ही डीआरडीओ को नजरअंदाज करते रहे। इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि हमेशा किसी भी चीज के लिए सीधे विदेश भागते हैं। कोई भी वेपन आपको नया चाहिए, सीधे विदेश भागो। अब दोस्तों, आप देखिए कि जब जम्मू एंड कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर जब अटैक हुआ था ड्रोन का, उसके बाद दोस्तों सबकी आंखें खुली कि इस तरह के भी थ्रेट्स भारत को मिल सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। उसके बाद तुरंत आनन फानन में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक आरएफआई जारी की, जिसमें विदेशी कंपनियों को आमंत्रण दिया गया और कुल मिलाकर पूरी मंशा बना ली इन्हें प्रिक्योर करने की। लेकिन दोस्तों, इसी समय हमारा डीआरडीओ जागा और डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विंग के जो जनरल डायरेक्टर है डॉक्टर जे मंजूला, उन्होंने आकर एक बयान दिया और ये कहा कि इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि हमने इंडिजीनियसली डेवलप किए हैं खुद डीआरडीओ ने। और इतना ही नहीं, इन्हीं ड्रोन्स के बदौलत 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम न्यू दिल्ली में बड़ी आसानी से हो पाते हैं। यानी इन्हीं के कंधों पर ड्रोन अटैक से सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो यही हमारी सेनाओं को प्रिक्योर करने चाहिए। उसके बाद क्या था, हमारी सेनाओं की आंखें खुली। हमारी सेनाओं ने इनके रियल कंडीशन में टेस्ट किए, कई सारे ट्रायल्स किए, उसमें ये खरा उतरा। इसी के साथ साथ दोस्तों, एयरफोर्स ने इसी एंटी ड्रोन सिस्टम के थ्रू एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार भी गिराया। उसके बाद क्या था, सभी सेनाओं ने इससे प्रिक्योर करना शुरू कर दिया। हमारे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, यहाँ तक कि बीएसएफ ने भी निर्णय लिया। एक्चुअली बीएसएफ ने भी पहले कई सारे ट्रायल्स लिए, उसके बाद निर्णय लिया कि पंजाब बॉर्डर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक की बॉर्डर पर इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाए, ताकि इस तरह के थ्रेट से बचा जा सके। अब दोस्तों, बची थी नेवी। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि नेवी ने भी फाइनली डिसीजन ले लिया है इन्हें प्रिक्योर करने के लिए। जी हाँ, और नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है बीईएल से, जो कि इसे मैन्युफैक्चर करती है। यानी डेवलप डीआरडीओ ने किया और इसका प्रोडक्शन बीईएल करती है। तो जल्दी ही बीईएल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेवी को इन्हें सौंप देगी। कुल मिलाकर पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, समुद्र हो, हर जगह हमारे डीआरडीओ का ही पहरा होने वाला है। यानी हमारे डीआरडीओ ने अपने आप को साबित किया, कभी कोई बड़े बड़े बयान देकर अपनी वाहवाही नहीं लूटी, बस अपने काम से ही सारे देश को इम्प्रेस किया। हम लोग तो ऑलरेडी इम्प्रेस थे ही हमारे डीआरडीओ से, बस अब ज़रूरत है कि सरकारी तंत्र भी इस बात को स्वीकार कर ले कि डीआरडीओ है तो सब कुछ मुमकिन है बॉस।